बहुत साल पहले जब हर्बल्स प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे तब किसी को पता नहीं था कि हर्बल्स की वैल्यू क्या होती है, और आज के ज़माने में हर किसी को हर्बल्स की वैल्यू भी पता है और उनकी कीमत भी। आप सभी को आजकल के कुछ फेमस और ट्रेंडिंग में चलने वाले शैम्पूस ही चाहिए ट्राई करने के लिए, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो असली चीजें तो पहले ज़माने में ही मिलती थी, चाहे वो लगाने की हो, खाने की हो या फिर हो यूज करने की। इसीलिए आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ 20 साल से भी ज़्यादा पुराने आयुर हर्बल हेना तुलसी शैम्पू का, जो बालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है और स्कैल्प के लिए वाइटलाइजर भी है और स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये एक हर्बल कलेक्शन भी है जो हर किसी को पसंद आता है। इस शैम्पू में हेना और तुलसी होने की वजह से बालों में सेल्फ हेयर ट्रीटमेंट का काम करता है, और तुलसी जो है वो हमारे बालों में नेचुरल हेयर टॉनिक का काम करती है। और पैकिंग इसकी कुछ इस टाइप के प्लास्टिक के बॉटल में रहती है। और आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा शैम्पू मैंने इसका यूज़ किया है, और ये मेरा फर्स्ट नहीं थर्ड बॉटल है जिसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और इस शैम्पू का कलर लाइट ब्राउन रहता है। टेक्सचर इसका जेल बेस होता है, इसमें थोड़ी सी शाइन भी रहती है। इसकी स्मेल मुझे तुलसी के जैसी लगती है, हेना मेहंदी के जैसी लगती है, जो हमारे पुराने ज़माने में आती थी, पुराने ज़माने के लोगों के बाल से आती थी। गाइस, इस शैम्पू के बॉटल की प्राइस है ओनली 60 रुपीज़ और क्वांटिटी है 100 ml। टेक्सचर इस शैम्पू का क्लियरली आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस टाइप का जेल बेस और थोड़ा सा शाइनी लाइट वेट सा इसका टेक्सचर होता है। अगर इसको पानी के साथ थोड़ा ब्लेंड करके आपको दिखाऊं तो इसमें मीडियम टाइप का कुछ झाग निकल के आता है, फॉर्म जैसा झाग होता है इस शैम्पू का। ये देखो, एक अजीब सा डिटर्जेंट जैसा झाग नहीं होता इसका, सॉफ्ट स्मूथ जैसा फॉर्म जैसा झाग होता है। इसीलिए ये बालों को ड्राई नहीं करता, और कि इसी वजह से हमारे बाल भी इससे ड्राई नहीं होते, सिल्की स्मूथ और शाइनी बाल हो जाते हैं। मुझे ये शैम्पू बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बहुत टाइम बाद इसका रिव्यू आपको दिया है, क्योंकि देख रही थी कि क्या ये कुछ दिन के लिए ही काम करता है या फिर हमेशा के लिए हमारे बालों में वैसा ही काम करता है जैसा पहली बार में इसने मेरे बालों में काम किया था। जाएंगे इसकी स्मेल से ना पुराना ज़माना याद आता है, हमारे बड़े लोग याद आते हैं इसकी स्मेल से। इसको यूज़ करने से मेरे बालों को जो फ़ायदा हुआ है वो है मॉइस्चर लॉक। ये शैम्पू बालों को ड्राई नहीं करता है। आपने और क्या होगा, जिस दिन हम शैम्पू करते हैं, चलो मैं अपनी ही बात करती हूँ, जिस दिन मैं नहाती हूँ शैम्पू करती हूँ उस दिन मेरे बाल कंपलसरी ड्राई लगते हैं। जैसे शाम होती है या फिर अगले दिन सुबह होती है तो मेरे बाल इस तरह से मॉइस्चर लगते हैं, मॉइस्चराइज लगते हैं। जिस दिन मैं नहाती हूँ उस दिन मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई से नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये शैम्पू आपके बालों को ड्राई नहीं करता, आपके बालों के जो मॉइस्चर होता है उसको लॉक करता है, उसको लॉस नहीं करता। और सर्दियों में तो हर किसी को ऐसे शैम्पूस यूज करना चाहिए जो आपके बालों को ड्राई ना करे। अगर आप ड्राई शैम्पूस को यूज करोगे अपने ड्राई हेड्स में तो आपके बाल सर्दियों में और ज्यादा डैमेज, ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। बालों को भी स्किन के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। अगर आपको आपके बाल ड्राई फील हो रहे हैं, फ्रीजी रफ महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल ड्राई हैं। जैसे जैसे हमारे स्किन का टेक्सचर होता है ना, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव करके आपके बाल, आपका स्कैल्प का भी टेक्सचर होता है। अगर आपके बाल नहाने के दो दिन बाद भी ड्राई फील होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके हेयर्स और आपका स्कैल्प ड्राई है। और जिनके बाल नहाने के दिन उसके अगले दिन और ज़्यादा चिपचिपी ऑयली से महसूस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका स्कैल्प और उनके हेयर्स ऑयली हैं। जैसी आपकी स्किन है वैसे ही आपके बालों का टाइप हो सकता है। जैसे आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हो वैसे ही आपको अपने स्कैल्प का और अपने हेयर्स का ख्याल रखना पड़ता है। मैं बोलूँगी 90% हमारी स्किन, हमारा स्कैल्प खाने पीने की जो चीज़ें होती है उन्हीं से चेंज होता है। तो आप अच्छी डाइट ले रहे हो, हमेशा उसी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करें, अपनी डाइट को चेंज ना करें। जंक फूड्स खाओगे, गलत चीजें खाओगे तो आपकी स्किन, आपका स्कैल्प और आपकी हेल्थ, ये सारी चीजें इनबैलेंस हो जाती है, खराब हो सकती है। और सर्दियों में आप बालों को ड्राई करने वाले शैम्पू से बचने के लिए एक बार इस ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं। ये शैम्पू बालों को नरिश करता है, बालों के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, लॉस नहीं करता। बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और हर्बल्स के साथ होता है। अलावा अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपने गलती से कुछ केमिकल यूज कर लिया या फिर आपके बालों में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वाले शैम्पूस यूज किए हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें आपने यूज की है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं,
हैं। तो एक सिंपल और हर्बल शैम्पू के लिए एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी एज 40 प्लस या फिर 50 प्लस है तो आप अलग अलग तरीके के शैम्पूज यूज़ करके परेशान हो जाते हो। इससे क्या होता है कि आपके बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। ये शैम्पू यूज़ किया, 2 बार 3 बार यूज़ किया और ज़्यादा बाल झड़े हैं। अभी दूसरा उन्होंने बोला वो यूज़ कर लिया, इन्होंने बोला ये यूज़ कर लिया। आपको किसी की सुन के नहीं चलना है, यहाँ तक कि आपको मेरी भी नहीं सुनना है। आप अपने स्कैल्प के हिसाब से, अपने बाल के हिसाब से चीज़ों को चूज़ करें अपने लिए, यूज़ करें अपने लिए, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो ना, तो आपको वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो आपके लिए अच्छे होते हैं। आपके लिए वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते जो हर किसी के लिए अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें यूज़ करें। अगर आप 40 प्लस 50 प्लस हो तो मैं आपको बोलूँगी कोई भी प्रोडक्ट का ट्राई ना करें, शौक के लिए ट्राई ना करें। जो आपने रेगुलर यूज़ किया हुआ है, जो आपको सेट हो चुका है, सूट हो चुका है, उसी को आप कंटिन्यू यूज़ करें, वरना आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, आपके हेयर्स झड़ेंगे, आपकी स्किन खराब होगी। 40 प्लस और 50 प्लस वालों को तो मैं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ें ज़्यादा ट्राई नहीं करनी चाहिए, उन पे गलत ही इफ़ेक्ट होगा। केमिकल का ज़माना है और महँगाई का ज़माना है। तो अगर आपकी एज 40 प्लस 30 प्लस है तो आप हर्बल्स की तरफ ज़्यादा जाएँ और होम रेमेडीज़ की तरफ तो हमेशा हमेशा होम रेमेडीज़ आप ट्राई करते रहो जो आपको सूट करते हैं वो। बालों में आप घर पे बना के शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से सूट हो गया घर वाला शैम्पू तो आप उसी को कंटिन्यू रखो, किसी का ना सुनो। जो चीज़ आपको सूट हो गई ना तो बस उसके आगे या फिर पीछे आप पलट के मत देखो कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, किसी ने बोल दिया या फिर आज अभी किसी ने बोल दिया, फिर आने वाले कल में आपको कोई कुछ बोलेगा तो मत सुनो। आप जो यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो। हाँ, रही बात अगर आप परेशान हो अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम से तो आप आयुर का ये वाला शैम्पू जिसका रिव्यू आज की वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ, इसी शैम्पू को आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। फिर से शैम्पू का नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये है आयुर हर्बल्स हेना तुलसी शैम्पू परफेक्ट हेयर एंड स्कैल्प, जो पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। शैम्पू एक हर्बल कलेक्शन में आता है। आयुर के मैंने 2-3 और भी शैम्पूस यूज़ किए हैं, उनमें से मुझे यही वाला शैम्पू बहुत अच्छा लगा, इसीलिए इतनी फुर्सत से बैठ के इसका वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपने यूज़ किया है, यूज़ करते हो तो एक बार कमेंट में बोल दो। क्या मेरे लिए मुझे कमेंट की ज़रूरत रहेगी इस टाइम पे, मेरे लिए नहीं, व्यूवर्स के लिए। लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको थोड़ा सा आइडिया दे दो। अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो कर दो कमेंट बॉक्स में आके। 40 प्लस और 50 प्लस एज वालों को मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस एज में आपका हेयर फॉल ज़्यादा और हेयर ग्रोथ कम होता है, तो ऐसे में मतलब केमिकल वाले या फिर अलग अलग तरीके के शैम्पूस, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अपने आप पे ना यूज़ करें। ऐसी चीज़ों से आप बच के रहें। इसके अलावा इसी एज में ग्रे हेयर्स की स्पीड और भी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में परेशान होके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। ऐसे में आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो ऐसे में आप हर्बल शैम्पूस और घर के बनाए हुए शैम्पूस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप अभी से ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आपके हेयर्स 50 प्लस बाद भी बचे रहेंगे, ग्रे होने से भी, झड़ने से भी और डैमेज होने से भी। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है हेना और तुलसी, तो इनसे हमारे बाल बाउंसी लगते हैं और स्मूथ और शाइन भी करते हैं और खुजली वगैरह से भी बचे रहते हैं, डैंड्रफ से बचे रहते हैं। इसी पहले ज़माने के लोग बालों में हेना, तुलसी, रीठा वगैरह ही यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है, तब भी आप भटकते रहते हो। तो देखो, अपने बालों का ख्याल रखो। मेरी बातों को समझ रहे हो तो आपका ही फायदा है। बोलने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा बकबक कर रही हूँ ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए ही बताती हूँ। भले ही मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत लेंथी हो जाए, लेकिन मैं आपके फ़ायदे की ही बात करने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए तो इस आयुर हर्बल हेना तुलसी शैम्पू का रिव्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। Thank you so much for watching. Bye bye.